नमस्कार, स्वागत है संहिता लर्निंग एकेडमी में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज का हमारा टॉपिक है विषम ज्वर। विषम ज्वर के प्रकार, उनके लक्षण, उनकी चिकित्सा सभी को हम आसान तरीके से पढ़ेंगे। विषम ज्वर चरक चिकित्सा स्थान में वर्णित है। यही विषम ज्वर आपको थर्ड ईयर में, काय चिकित्सा में फाइनल ईयर में सभी जगह काम आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विषम ज्वर के कुल 5 प्रकार बताए गए हैं। संतत, सतत, अनिर्देशक, तृतीयक, चतुर्थक। ये पांचों प्रकार हमें इसी सीक्वेंस में याद करने चाहिए। संतत, सतत, अनिर्देशक, तृतीयक और चतुर्थक। तो चलिए समझते हैं इनको। इन्हीं पांचों में सीक्वेंस से किन किन धातुओं की दृष्टि होती है। संतत ज्वर में रस धातु की, सतत में रक्त, अनिर्देशक में मेद, तृतीयक में अस्थि और चतुर्थक ज्वर में मज्जा धातु की दृष्टि होती है। यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संतत में पहले रस धातु है, उसके बाद सतत में रक्त धातु है। धातुओं का जो सीक्वेंस है वो सही चल रहा है, लेकिन अन्य दूषक में कौन सी धातु नहीं है सीक्वेंस वाइज, मांस धातु यहाँ आनी चाहिए थी, वो नहीं है। ये कंपटीशन एग्जाम के व्यू से और जो है थ्योरी में लिखने के अपने बहुत काम आएगा कि अन्य दूषक में मेद है। अगर ये अच्छे से याद आ जाएगा तो आपको सीक्वेंस में गलत होने के चांसेस बहुत कम है। संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक, चतुर्थक। और इधर धातुओं की जो सीक्वेंस सामान्य सीक्वेंस है वो हमें याद ही है। इसमें मांस नहीं है, मांस धातु नहीं है। नेक्स्ट, संतत ज्वर कुल 7 दिन तक, 10 दिन तक या 12 दिन तक कंटिन्यूस कोई फीवर आ रहा है तो ये विषम ज्वर में संतत ज्वर है। ये कंटिन्यूस क्यों आता है, ध्यान से समझिएगा। संतत शब्द का जो मीनिंग है वो है कॉन्टिन्यूस, लगातार। संतत ज्वर कंटिन्यूस क्यों है, पहले ये इसको समझते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक शब्द को, निष्प्रतनिक। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई नेता है और उसके अपोजिशन में कोई लीडर है जो वो है ही नहीं, तो अपन बोलते हैं कि वो जो लीडर है वो बिना ही वोटिंग के जीत गया, क्योंकि उसका कोई विरोधी ही नहीं था। निर्विरोध वो निर्वाचित हो गया। यही निर्विरोध शब्द का मीनिंग देने वाला निष्प्रतनिक है, यानी जिसका कोई विरोधी नहीं है। इसमें काल, दुष्य, प्रकृति व दोष सभी तुल्य रहते हैं, इसलिए पावरफुल भी होता है। इसलिए हमें ट्रीट करना मुश्किल होता है, सुदूसह होता है। तो संतत ज्वर निष्प्रतनिक होता है क्योंकि इसमें काल, दुष्य, प्रकृति, दोष सब तुल्य होते हैं, इसीलिए ये सुदूसह भी है। संतत ज्वर 7, 10, 12 दिन तक आता है और इसमें कुल 12 आश्रय बताए गए हैं। इसको याद करने के लिए दोष, धातु, मल आपको याद करने पड़ेंगे। दोष 3 होते हैं, धातु 7 हो गई, मल 3 होते हैं वैसे नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर 2 हैं। स्वेद नहीं होता है। इस तरह से 12 की काउंटिंग याद करनी है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन यूजी में आ सकता है। नेक्स्ट है सतत ज्वर। सतत ज्वर अब सीक्वेंस वाइज अपन को पढ़ेंगे, देखेंगे तो सिवियरिटी इनकी कम हो जाएगी। तो सतत ज्वर में क्या हो रहा है, रक्त धातु आश्रित है, ये पहले देख चुके। सप्रतनिक है ये। सप्रतनिक का मीनिंग क्या हुआ, सप्रतनिक का मीनिंग है कि इसमें विरोधी होते हैं आपस में, सबके सब एक दूसरे को बल देने वाले नहीं होते हैं। काल, दोष, दुष्य ये सब अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ये समझनी है हमको, तो ये अहोरात्र में 2 बार आता है। संतत 7, 10, 12 दिन तक, सतत अहोरात्र में 2 बार फीवर आता है, 2 बार ज्वर का वेग आता है। अन्य दूषक, अन्य दूषक में मेद वह स्रोतस इन्वॉल्व रहता है और अहोरात्र में 1 बार आता है। अहोरात्र में सिर्फ 1 बार आता है। आप ध्यान से देखेंगे सीक्वेंस कम हो गई है, पहले 7, 10, 12 दिन है, फिर दिन में 2 बार है अहोरात्र में, अब अहोरात्र में जो है 1 बार ही ज्वर का आना है। नेक्स्ट है तृतीयक ज्वर। तृतीयक ज्वर थर्ड डे जो फीवर आता है वो तृतीयक ज्वर है, ज्वर का वेग तीसरे दिन आता है। आप इसको समझने के लिए इस थोड़े से छोटे से डायग्राम में बहुत कुछ समझ सकते हैं।
आज फीवर आया, मान लीजिए आज की डेट में, कल फीवर नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट डे फीवर आ गया तो अपन बोलेंगे थर्ड डे फीवर आया है, तीसरे दिन बुखार आया है, यही तृतीयक ज्वर है। इस फोटो में आप समझ सकते हैं, पहले दिन आया है, फिर उसके बाद सीधा थर्ड डे आया है, फिर इस दिन से कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये थर्ड डे आया है। तो ये आसान समझने के लिए डायग्राम है। ये गैप क्यों आता है विषम ज्वर में बार बार बुखार का, तो आचार्य चरक ने एक्सप्लेन किया कि दोष जो है जब उसको अपना काल चक्र पूरा कर लेगा, अपना बल जितना भी था वो पूरा उसने यूज कर लिया दोष ने, तो वापस अपने स्थानों में जाकर बैठ जाता है, पुनः अपने स्थान में जाकर बैठ जाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, पुनः अपना अनुकूल काल बल पाके मनुष्य में ज्वर को पैदा करते हैं। तो वेग की फॉर्म में जो है विषम ज्वर आता है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए एग्जाम के तरीके से। और इसी संस्कृत की लाइन भी है जिसमें वेग शब्द आ रहा है कि वेग की फॉर्म में ये आता है, और वापस जब बल खत्म हो जाता है दोष में तो वापस ज्वर खत्म हो जाता है। कुल तृतीयक ज्वर के 3 भेद होते हैं, शिरोग्राही, त्रिकग्राही, पृष्ठग्राही। इसी सीक्वेंस में आप याद करने की कोशिश करना। शिरोग्राही वात पित्तज, त्रिग्राही पित्त कफज और पृष्ठग्राही वात कफज होते हैं। तो ये अलग से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसको समझने के लिए हम वात पित्त कफ 3 दोष देखते हैं। इन तीनों में इसी सीक्वेंस में आप द्वंद्व बनाओ इनके, यानी पहला द्वंद्व वात पित्त, दूसरा पित्त कफ और तीसरा वात कफ। इसी सीक्वेंस में आपको चलना चाहिए। सबसे पहले ऊपर बॉडी में अपना हेड है, ये शिर हो गया 1 नंबर पे, तो शिरोग्राही। नेक्स्ट आप जो है वो चेस्ट को याद कर लीजिएगा। है ऐसा नहीं कि चेस्ट वाले एरिया त्रिक है, लेकिन याद रखने के लिए लंबे टाइम तक पहले सिर पे हाथ लगाना तो शिरोग्राही, सेकंड चेस्ट पे हाथ लगाना, इसको त्रिक मान लो आप, त्रिग्राही, और फिर पीठ पे हाथ लगाना पृष्ठग्राही। इस तरह से तृतीयक ज्वर याद रखना। सिर पे हाथ लगाना है तो शिरोग्राही वात पित्तज हो गया, पहला पेयर वात पित्त बन रहा था। दूसरा जो है वो त्रिग्राही, आगे की तरफ हाथ लगाना, और पीठ की तरफ हाथ लगाना, तो ये वात कफज हो जाएगा पृष्ठग्राही। इस तरह से तीनों आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चतुर्थक ज्वर, जो ज्वर चौथे दिन आता है, जो ज्वर 2 दिन के अंतराल पर और चौथे दिन आता है, उसको बोलते हैं अपन चतुर्थक ज्वर। फिर इस डायग्राम में आसानी से समझ सकते हो, मान लीजिए आज फीवर आया, कल नहीं आएगा, परसों भी नहीं आएगा, लेकिन फिर आएगा फोर्थ डे। तो इस फोर्थ डे आने वाले फीवर को चतुर्थक ज्वर बोलते हैं। इसके 2 भेद बताए गए हैं, पहला है वातज और दूसरा है कफज। वातज वाला जब होगा तो शिर में शूल होता है, शीर्षो अनिल संभव, इस तरह से श्लोक है। वातज जो चतुर्थक ज्वर होगा उसमें पहले शिर में शूल होगा, और कफज ज्वर में जंघाभ्याम श्लेष्मिक पूर्व, पहले जंघा में पीड़ा होगी। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए याद रखना, कफ भारी होता है, ट्रिक की तरह दिमाग में याद रहेगा आपको, कफ भारी होता है इसलिए नीचे बैठ जाएगा, जंघा में पहले पीड़ा होती है। इस तरह से आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। वातज और कफज 2 भेद चतुर्थक ज्वर के हो गए। एक वातज जो है उसमें शीर्षूल होगा क्योंकि वात हल्की है, ऊपर वेदना करेगी, और कफज जो है वो भारी है, कफ जंघा में। एक चतुर्थक विपर्य नाम से एक ज्वर अलग से बताया गया है। इसके लिए आपको याद रखना चाहिए, अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं इस वीडियो के साथ, कि ये देन किसकी है। ये देन है आचार्य चरक की। आचार्य चरक के अलावा बाकी किसी ने इसको वर्णित नहीं किया है चतुर्थक विपर्य। ये अपोजिट होगा, ये फोर्थ डे नहीं आता, वो फोर्थ डे आता है, ये फोर्थ डे नहीं आता है। जैसे आज नहीं आया फिर 2 दिन बना रहेगा, फिर चौथे दिन ये नहीं आएगा, तो अपोजिट हो गया ना। अपोजिट वर्ड को ही हिंदी में विपर्य बोलते हैं। इसके लिए द्विधातुस्थ शब्द यूज किया गया है, यानी कि इसमें अस्थि और मज्जा दोनों धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, अस्थि और मज्जा दोनों का। तो द्विधातुस्थ करोति यम, ये चतुर्थक विपर्य 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन। अब ट्रीटमेंट की तरफ देखते हैं। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में वर्णित किया है कि विषम ज्वर सन्निपातज होते हैं प्राय, और इनमें आगंतुर अनुबंध रहता है, यानी आगंतुज निदान इसका होता है। चिकित्सा देखें, साधारण कर्म चिकित्सा बताई गई है तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में।
साधारण कर्म का अर्थ है दैव्यपाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। इसमें कुछ योग बताए गए हैं, जैसे चरण आयुधा। चरण आयुधा का मतलब है मुर्गे का मांसरस, और गुडुचि का क्वाथ। दैव्य पार्श्व चिकित्साएं देखें तो मणि का प्रयोग, औषधि का प्रयोग, तो एक संस्कृत का शब्द है मणि नाम औषधि नाम। फिर लिखा है दो गणों की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर की पूजा और विष्णु सहस्र नाम की पूजा। इसको संस्कृत में लिखा मातृगणम ईश्वरम विष्णु सहस्र मूर्धान। ये दोनों भी अच्छे रेफरेंस है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी। और कुछ चिकित्साएं जैसे कि यापना बस्ती, आस्थापन बस्ती, ये स्पेशलिटी है। लहसुन को तेल के साथ देना, रसोन तेल, ये भी याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो इसमें साधारण कर्म हो गया चिकित्सा में, तृतीयक चतुर्थक में चरण आयुधा, गुडुचि का क्वाथ, और ये जो मणि और औषधियों का प्रयोग, मातृगणम ईश्वरम की पूजा, विष्णु सहस्त्र मूर्धन का पाठ, यापना बस्ती और रसोन तेल का प्रयोग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विषम ज्वर के अंदर 5 क्वाथ बताए गए हैं। वो क्रमशः कलिंग आदि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ, निम्ब आदि क्वाथ, किरातिक आदि क्वाथ और गुडुच्य आदि क्वाथ। मैं इन ज्वर के नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, इनको सीक्वेंस से याद करना है, संतत सतत अनिर्दोषक तृतीयक चतुर्थक, ताकि हम इसके दुष्य भी याद कर पाए और इसकी चिकित्सा भी याद कर पाए। तो इन चिकित्साओं में आप ध्यान से देखेंगे कलिंग आदि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ, निम्ब आदि क्वाथ, रातिक तो गुडुच्य आदि क्वाथ, ये एग्जाम में लगभग फिक्स है आना। पीजी के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और यूजी के एग्जाम में भी। याद कैसे करेंगे, तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक आप नोट कर सकते हो। कलिंग का पटोला, निम्ब की गुडुचि, इस लाइन को याद कर लीजिएगा। कलिंग का पटोला, निम्ब की गुडुचि। कलिंगादिक्वात, पटोलादिक्वात, निम्बादिक्वात, की से किरातिक्तादिक्वात और गुडुचि से गुडुच्यादिक्वात। तो इसको आपको जो है बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये। तो इसके बाद जो है हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जितना हमने देखा है। सबसे पहले हमें देखना है कि विषम ज्वर जो है वो कितने हैं। विषम ज्वर 5 हैं। उन पांचों के नाम, उनमें धातुएं रस, रोक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा। संतत ज्वर 7, 10, 12 दिन पे आता है, निष्प्रतनिक होता है, 12 आश्रय है। सतत ज्वर सप्रतनिक है, अहोरात्र में 2 बार आता है। अन्य द्विशक जो है वो अहोरात्र में 1 बार आता है। तृतीयक तीसरे दिन आएगा। और चतुर्थ तृतीयक के 3 भेद होते हैं, शीर, त्रिक, पृष्ठ। इस सीक्वेंस से याद रखना, वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। चतुर्थक ज्वर नो डाउट 2 दिन बाद चौथे दिन। इसके 2 भेद हैं, तृतीयक के 3 भेद थे। इसके 2 भेद याद करने के लिए वातज और कफज याद करना है, कहाँ पीड़ा होती है। चतुर्थक विपरीत एक अलग, चतुर्थक ज्वर के जस्ट अपोजिट जो ज्वर है वो चतुर्थक विपर्य है। ये सिर्फ आचार्य चरक ने बताया है, द्विधातुस्तीय होता है। चिकित्सा आपको याद रखनी है, साधारण कर्म, कुछ योग बताए गए हैं, दैव्य पार्श्व चिकित्सा है, बस्ती है, 5 कषाय है, इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, कलिंग का पटोला, निम्ब की गुडुचि। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको आगे की नोटिफिकेशन टाइमली दे पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग।